नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर बाबू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ है। प्रश्न पत्र वायरल का आरोप लगा। बीपीएससी की परीक्षा चल रही है, इसको लेकर एक आरोप लग रहे हैं। जो अभ्यर्थी है उन्होंने आरोप लगाया है कि उसके जो परीक्षा प्रश्न पत्र है वो कहीं ना कहीं लीक हुआ है। ऐसे में 1 बजे के बाद प्रश्न पत्र वायरल होने का आरोप लग रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद आपको बता दें बाबू परीक्षा केंद्र जहां पर यह हंगामा हुआ है वहां पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और वहां पर उनको समझाया गया। और एक चीज और हम आपको स्पष्ट कर दें कि बीपीएससी के द्वारा जो है इस चीज को इसका खंडन किया गया है। किसी प्रकार का पेपर वायरल नहीं हुआ है। यह भी कह दिया गया है कि पेपर वायरल नहीं हुआ है, ये अफवाहें फैलाई गई हैं और अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मेहिप जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। मेहिप, क्या है पूरा मामला? बीपीएससी 17वीं जो एग्जामिनेशन है वो होने वाली थी और 12 बजे से 2 बजे तक का यह एग्जाम था। टोटल 4,80,000 जो अभ्यर्थी हैं वो इस एग्जाम को दे रहे थे और टोटल जो पद है वो 2035 पद थे। इसके लिए यह एग्जाम हो रहा था और उसके बाद जैसे ही एग्जाम शुरू होता है करीब 1 घंटे के बाद जो कुम्हरार है वहां पर है बापू एग्जामिनेशन सेंटर। बिहार सरकार का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है और इस सेंटर पर टोटल करीब 12,000 के आसपास जो है वह अभ्यर्थी हैं वह एग्जाम दे रहे थे और उनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने यह आरोप लगाते हुए हंगामा करते हुए बाहर निकल आए, फील्ड में निकल आए कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। जिसके बाद जो है बिहार की पुलिस को जो है वह मशक्कत करनी पड़ी और वहाँ जो सेंटर बनाया गया था उसमें वहाँ मौजूद मजिस्ट्रेट सहित तमाम जो पुलिसकर्मी है, तमाम सुरक्षा में लगे लोग हैं, उन लोगों ने अभ्यर्थियों को समझाया कि यह अफवाह है और किसी अफवाह में न फैले। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीपीएससी ने भी अब क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह की अफवाह न फैलाई जाए। कोई भी क्वेश्चन पेपर जो है वह आउट नहीं हुआ है और लगातार जो है आपको 25,000 जो कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, उनसे इन सभी मामलों पर जो है निगरानी रखी जा रही है कि आखिरकार यह हंगामा कहां से शुरू हुआ था और अब एक एक चीज की जो है वह जांच की जा रही है। एक एक चीज की जांच की जा रही है। लेकिन एक आज परीक्षा केंद्र पर, आप भी कई परीक्षा केंद्र पर गए, जब परीक्षा हो रही थी सुबह सुबह गए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे और सुरक्षा व्यापक थी। सुरक्षा की व्यवस्था काफी तगड़ी थी, काफी सुरक्षा की गई थी। एग्जाम सेंटर पर परीक्षार्थियों को चेक किया जा रहा था। ऐसे में जिस तरह से ये अफवाहें फैलाई गई हैं, इन अफवाहों को फैलाने वाला कौन है? क्या पुलिस इस ओर भी ध्यान दे रही है कि आखिर ये अफवाह फैली कैसे, कहां से ये अफवाह निकलकर सामने आई है? किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की इजाजत नहीं थी। फिर आखिरकार अभ्यर्थियों को ये इस बात का पता कैसे चला कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया साइट्स पर जो है वह लगातार जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, वह आउट हो रहे हैं। अब इसको लेकर जो है बीपीएससी ने पूरी कमर कस ली है और साफ कह दिया है कि एक एक चीज की जो है कि आखिरकार इस बात की जानकारी, जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं ले जा सकते, आप किसी भी तरह की पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक पेन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक इरेजर का भी आप जो है प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आखिरकार अभ्यर्थी जो एग्जाम दे रहे थे उन तक यह बातें कैसे पहुंची? अब बीपीएससी ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है वो उन्होंने बताया कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हम एक एक चीज की जो है वह लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अभ्यर्थियों के पास इन सभी जानकारियां जो है वह पहुंची कैसे, क्या वहां सेंटर में कुछ कोताही हुई थी, क्या हुआ था। अब एक एक जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है कि आखिरकार किस किस क्लासरूम से अभ्यर्थी निकलते हैं और जो काफी ज्यादा सीसीटीवी कैमरा है उसे जूम करके अब देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन से अभ्यर्थी थे और उनकी पहचान की जा रही है। कौन से अभ्यर्थी थे उनकी पहचान की जा रही है। देखिए, एक इसमें कई सारी चीजें हैं जुड़ी हुई है। एक सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, 12,000 स्टूडेंट वहां पर परीक्षा देने पहुंचे थे। तो कुछ आपको नहीं लग रहा है कुछ लोग ऐसी अफवाह फैलाकर कहीं ना कहीं जो इस जो है अफवाह फैलाने के बाद कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि इस तरह की परीक्षा बाधित हो? बिल्कुल, यही सवाल जब हमने बीपीएससी के सचिव और जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, एग्जामिनेशन कमांड कंट्रोल रूम में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस चीज की जो है वह जानकारी दे रहे हैं और जो हमारा कमांड कंट्रोल रूम है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले फुटेज भी दिखाई है, अब उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें जो सीसीटीवी कैमरा है उससे एक एक चीज की जो है वह निगरानी की जा रही है कि आखिरकार
या उन लोगों के पास कैसे बातें पहुंची, आखिर कौन लोग थे जिन्होंने जो यह एग्जाम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की या अफवाहें जो है वह फैलाने की कोशिश की और अभ्यर्थियों के बीच जो है यह हल्ला करवाया। तो मतलब पुलिस पूरी अब जांच पड़ताल में लगी हुई है। फिलहाल अभी आयोग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बीपीएससी इसको लेकर कितना संजीदा है, पूरे मामले को लेकर? एक बार अपना मनीष जी क्वेश्चन दोहराएंगे सुनने पर। कह रहे बीपीएससी इस मामले को लेकर कितना संजीदा है और अभी अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी जो है, उनकी जांच कहां तक पहुंची है? जो है अब ये जांच इंक्वायरी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने अभी इस मामले में कुछ भी नहीं बोला है और साफ तौर पर कहा है कि इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी खत्म होने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। इंक्वायरी खत्म होने के बाद कहा जाएगा। अच्छा, तो यहां पर देखिए, यहां पर लगातार हम बात कर रहे हैं और यहां पर अगर बात की जाए, आज आप सुबह गए भी थे और आप जब सुबह गए थे आपने देखा कई जगह पर, आपने देखा कि छात्र एग्जाम जो है वो ले रहे हैं, देने गए हैं, वहां पर छात्र एग्जाम देने गए हैं। ऐसे में आपने वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखी? जी, सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी तगड़ी थी और सुरक्षा व्यवस्था कही जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। एक एक जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो है वह तलाशी ली जा रही थी, एडमिट कार्ड चेक किए जा रहे थे और अंदर की बात करें तो जो थंब इम्प्रेशन है, जो उन लोगों ने कट मार्किंग दिया था और जो कहा जाए तो वो सारी चीजों को चेक किया जा रहा था। महिलाओं के लिए महिला पुलिस अभ्यर्थी थे और साथ ही जो महिला पुलिस की महिला अभ्यर्थियों के लिए और उसके अलावा जो पुरुष के लिए पुलिस थे और मजिस्ट्रेट तक के लगातार जो है एक एक अभ्यर्थियों की जो है वह जांच की जा रही थी। उसके बाद ही उन्हें एंट्री दिया जा रहा था। मतलब कि जांच पूरी की जा रही थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकार ने किए थे, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि भाई इतना बड़ा एग्जाम है वो अच्छे से निपट जाए। सरकार की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन इस तरह की अफवाहें जो है गाहे बगाहे दिखी जाती हैं और अफवाहों पर हम बार बार कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, अधिकारियों की बातों को सुने। और इस तरह की अफवाहें बहुत फैलती है क्योंकि अराजक तत्व भी होते हैं जो इस तरह की अफवाह फैलाकर इस तरह के एग्जाम को बाधित करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।